गोविंद। और मार्क्स कितना है? 106। रवि, ये प्लेटफॉर्म का एम्प्लॉय भी है, यहाँ अपना कंटेंट टीम में प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, आपका क्वेश्चन तैयार करने में बहुत मदद करता है। इसको 103 नंबर है, एसएसटी में 90 नंबर है, ये समझो कि बहुत नंबर है। कट ऑफ एसएसटी का गया है 81, समझ सकते हो, इसका 40वां रैंक है। तो 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ, कितना नंबर था? 74। 6 to 8 है ना। पीआरटी का है, 80 नंबर था पीआरटी में। मतलब कि हम लाइफ में कभी पढ़े ही नहीं थे। लोग होता है ना कि 10th में पढ़ लेता है, वहाँ भी पढ़े वढ़े नहीं थे हम, मतलब जॉली नेचर के थे। भैया से 2019 में बोला बीएड कर लो, तो कर लिए। वो भी जब रो रहे थे हम बीएड करते टाइम कि हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो कलेक्टर बनना है ना। बिना पढ़े। दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ दिन यूपीएससी का तैयारी किया। 2 साल रहे दिल्ली में हम। उन्हें इसलिए बता रहे, एक दिन हम किताब नहीं छुए। और रही बात उनकी गर्लफ्रेंड की, तो बात ऐसा था कि मतलब एक होता है ना कि लोग अगर उस वे में रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है इसलिए वे में है कि ना हो। ठीक है, तो उनका वो हो गया था टीआरई 2 में। ठीक है, 6 to 8 में हुआ था, तो वही मतलब बोली कि अब चलो ठीक है, वो एक दिन का हो गया, शादी ब्याह कर लेते हैं। तो हम लोग अभी रुको, थोड़ा सा टीआरई 3 देख लेने दो। और मार्क्स कितना है? 106। रवि, ये प्लेटफॉर्म का एम्प्लॉय भी है, यहाँ अपना कंटेंट टीम में प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, आपका क्वेश्चन तैयार करने में बहुत मदद करता है। इसको 103 नंबर है। हाँ, तुमको कितना नंबर है? एसएसटी में 90 नंबर है, ये समझो कि बहुत नंबर है। कट ऑफ एसएसटी का गया है 81 ना, 83, इसको 90 नंबर है एसएसटी में, समझ सकते हो, इसका 40वां रैंक है। 6 to 8 में, इसका 6 to 8 में था, फिर भी इसको चूंकि मैक्सिमम बच्चे तो इसमें वही है। हमारा कितना, कौन सब्जेक्ट है? एसएसटी में इसका 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ, कितना नंबर था? 74। ये भी 6 to 8 वाला है ना, 6 to 8 है ना। पीआरटी का है, 80 नंबर था पीआरटी में इसको। तो थोड़ा सा ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा इंटरेस्टेड जर्नी है। इसको टीआरई 2 में कितना नंबर था? तो आता था यहाँ 59, और छलांग लगाया कितना? 106। तुम समझ लो है। और उसको कितना कितना नंबर है, थोड़ा यही सब पढ़ा हुआ है, बताएगा भी, आएगा कैसे कौन ट्रैक से कौन ट्रैक पे आया, कैसे कैसे मेहनत किया, सफलता हासिल किया। इसमें थोड़ा टीचर्स का भी क्या रोल रहा, किस हिसाब से मेहनत किया, क्योंकि तुम्हारा बोलना इन लोग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो थोड़ा एनर्जी लोग में भरना है। पहले तो मतलब कि हम लाइफ में कभी पढ़े ही नहीं थे। लोग होता है ना कि 10th में पढ़ लेता है, वहाँ भी पढ़े वढ़े नहीं थे हम, मतलब जॉली नेचर के थे। तो ऐसे ही जर्नी बीतते गई। तो फिर टीआरई 2 का रिजल्ट आया, तो पापा ने ज़बरदस्ती 2019 में बोला बीएड कर लो, तो कर लिए। वो भी जबरदस्ती रो रहे थे हम बीएड करते टाइम कि हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो कलेक्टर बनना है ना। बिना पढ़े। फिर भी ज़बरदस्ती किए। फिर दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ दिन यूपीएससी का तैयारी किया। 2 साल रहे दिल्ली में हम। उन्हें इसलिए बता रहे, एक दिन हम किताब नहीं छुए, एक भी दिन किताब नहीं छुए। 2 साल में दिल्ली में बर्बाद ऐसे किए 2 साल। टीआरई 2 का फिर एग्ज़ाम दिए, टीआरई 1 दिए तो बीएड अलग हो गया, कोई इशू ही नहीं, स्टेट नहीं था। अब 9-10 साल से मैथ भी नहीं पढ़ते। 10th में तो बच्चा जब कोई पापा आ रहे बगल से, क्या पढ़ना है, मैथ बनाने लगे। क्योंकि साइंस वाइंस पढ़ेंगे कुछ पूछ देंगे, मैथ में क्या पूछेंगे, इसलिए मैथ बनाने लग जाते थे। तो टीआरई 2 का रिजल्ट जब आया ना, तो उसमें एक रिजल्ट तो नहीं हुआ, जाहिर सी बात है, क्योंकि तैयारी थी नहीं। 63 नंबर था 6 to 8 का, और हमको 6 to 8 में ही लगता था कि होगा। 9-10 में तो 59 था, तो कोई उम्मीदें नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि जब रिजल्ट नहीं हुआ, तो कुछ देर तो हमको कुछ फील ही नहीं हुआ कि ठीक है भाई, नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब उसमें देखे ना कि 11,000 बच्चों का हुआ है रिजल्ट, और उसमें एक नाम मेरा नहीं है,
तो इतनी चीज़ें जो गार्जियन अब तक करते आ रहे थी, इतना सब कुछ किया, तो हमको लगा इतना वर्थलेस तो नहीं होना चाहिए कि यार 11,000 बच्चों में एक नाम नहीं है। और हम फिर रोने लगे, रोते आधा घंटा 45 मिनट तक रोए थे। और फिर उस टाइम एक दोस्त था मेरा, वो फ़ोन किया था, हम उसको बोले थे पहले पन्ने पे नाम रहेगा। पहले पन्ने पे तो नहीं रहा क्योंकि 133 रैंक चला गया इस बार, बट हो गया। तो पहली बात है कि तैयारी का यही है कि टेस्ट दीजिए। हो सकता है 4 नंबर मेरा गलत होता रंगने में, जो यहाँ टेस्ट दिए वो 4 मेरा एक भी गलत नहीं रंगाया। टेस्ट आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये करता है कि आपको जो आता है वो गलत नहीं होने देगा। रंगने में होता है ना कि आप बनाए हैं बी, रंग दिए सी, तो यहाँ पे एक भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। फिजिकली यहाँ आके देना है, घर पे नहीं, लाइब्रेरी में नहीं, यहाँ आके देना है। आप कुछ सीखिए ना सीखिए, कम से कम आप रंगना सीखिएगा। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत रंगते हैं ना, आप इतना पीछे जाइएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका रंगने में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपका होगा। और टेस्ट आपको मेंटली इतना प्रिपेयर कर देगा कि एग्जाम हॉल में जब आप हुआने लगिएगा क्वेश्चन देख के, वो आपके साथ नहीं होगा। होता है ना, धड़फड़ा आ जाता है, कुछ हो जाता है। तो एक कंपीट कीजिएगा। अगर आपका 60 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है, आप 50 वाले के साथ है, तो आपका नंबर कभी नहीं बढ़ेगा। इवन इसी टेस्ट का बात करते, एक लड़का और था मेरा दोस्त, उसका आता था 60 TRE3 के लिए, मेरा आता था 75। हम बड़ा खुश होते थे, अच्छा लगता था। उसको चाय वाय भी पिलाते थे कि मेरा तो ज़्यादा है। फिर वो अपने एक दोस्त से मिलवाया जिसका नंबर आता था 92-93। ये तो नेचर थोड़ा तेज था मेरा, हम उसके साथ सट लिए 93-94 वाले के साथ, उसको चाय वाय पिलाने लगे। करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। अगर किसी का रैंक अगर आ रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि रैंक 1 है, रैंक 2 है, तो ये नहीं करना है कि उसके पास नहीं जाना है, जाइए, उसका माथा चाट जाइए कि भाई हमसे दोस्ती करो, वो तुम्हारा दोस्त क्या, हम बनेंगे तुम्हारे दोस्त, हम पिलाएंगे तुमको चाय, मेरे पास भी है, हमसे पी लो। तो आप कंपीट किससे कर रही है इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कंपीट नहीं किसी से कीजिएगा, खुद से बेहतर से नहीं कंपीट कीजिएगा, तब तक नहीं होगा। और वो मेरा जो दोस्त था जिसका 92-93 आता था, मेरा 75, किसी भी टेस्ट में हमको आगे नहीं होने दिया। और फाइनल एग्जाम में सेम नंबर 106 दोनों का। तो यही है, 6 to 8 के हम तैयारी किए नहीं थे, साइंस नहीं पढ़े थे, फिर भी डेट ऑफ बर्थ से छूटा। क्योंकि 9-10 का तैयारी भी हम इसलिए किए थे क्योंकि अपने जितने दोस्तों से पूछे 94 गया था कट ऑफ, सब बोला कि हम 9-10 का तैयारी करेंगे ही नहीं। तो थोड़ा सिर फिरा तो थे ही, तुझे जब तो कोई करिए नहीं रहा है तो हम करेंगे, कंपटीशन वैसे भी कम है, तब तो पहले ही हार मान लिया। तो इसलिए भी हम सिर्फ 9-10 पे फोकस किए, क्योंकि करना तो था ही। उम्र भी निकला जा रहा था, अब तो शादी ब्याह का उम्र भी बीत जाएगा। साथ अच्छा होगा। जिसका नहीं हुआ है TRE1 में, TRE2 में हुआ, TRE2 में नहीं हुआ, TRE3 में हुआ, हो सकता है किसी की डिग्री लेट हो। वर्थ इट रहेगा, हमेशा काम आएगा मेहनत। मैथ ऐसे पढ़िए कि सबसे पहले तो जब 9 साल से हम मैथ छोड़े थे, तुमको तो नील बट्टे सन्नाटा था। वो स्टेट फॉर्म भरे 4 दिन बाद आ गया। तो एग्जाम हॉल के बाहर में एक दोस्त मेरा बोलता है, एग्जाम पहले सेटिंग में वो देख के आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सवाल आया 14-15 को, पहली बार जब स्टेट हुआ था। हमको पता ही नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। हम बोले क्या है ये, तो ये बोलता है XY है, देखो इसे करके वो फॉर्मूला रटा रहा था। हम बोले इसको देखवे नहीं किया जीवन में पहले, तो कैसे हम बना लेंगे। 15 को एक लाइन से आ गया स्टेट में। एग्जाम देने के बाद तो भगवान भगवान कर रहे थे किसी तरह पास हुए, 74 नंबर है उसमें, लेकिन पास हो गए स्टेट में। मैथ का ऐसा है कि आप अमरजीत सर से कोई फाउंडेशन बैच ले लीजिए, NCERT किताब बनाइए, साथ में एग्जाम्पलर बनाइए, क्लास आपको अच्छा पढ़ाएंगे बहुत सर, फॉलो कीजिएगा। 6, 7, 8, 9, 10 इतना जुनून हमको सवाल था कि NCERT 6, 7, 8, 9, 10 हम 5 दिन में ख़त्म किए थे, सिर्फ 5 दिन में, जब एक बार बनाने लगे थे। तो एग्जाम्पलर में एक चैप्टर में 150-150 क्वेश्चन होता है, एक दिन में ख़त्म करते थे। अगर कहीं चले गए, गिल्ट आना चाहिए। अगर आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं किसी के साथ, अभी जैसे आप फॉर्म भरने का इंतजार कीजिए कुछ, अगर आप गिल्ट आना चाहिए। अगर आप किसी के साथ 20 मिनट चले गए ना बाहर चाय पीने, आपको लगना चाहिए कि यार हम 20 मिनट बर्बाद किए, पश्चाताप होना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक तैयारी नहीं हो रही है। क्योंकि हमको आ रहा था ऐसा, अगर हम किसी के साथ 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा देते ना, टेस्ट देते थे, आधा घंटा अगर इधर रुक जाते थे ना, तो हमको लगता था यार आधा घंटा बर्बाद कर दिए, कोई और आधा घंटा पढ़ लिया होगा। तो ये होना चाहिए। और सबके साथ अच्छा ही होगा, आई एम श्योर सब अच्छा ही करेंगे लाइफ में। क्योंकि जिनका हुआ है उनका कहीं कभी नहीं भी हुआ था, यही बोलेंगे। और सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाद बाकी तो सर का थैंक यू और अमरजीत सर का थैंक यू। ढेर सारी बधाई।
और उधर से ही पहले स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। अरे इसका थोड़ा इंटरेस्टेड है, इसको बाद में लेंगे। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा अपना परिचय पहले देना है, कहाँ घर है, नाम क्या है, थोड़ा फादर्स के बारे में, पारिवारिक थोड़ा सा अस्थिर होना, पारिवारिक बैकग्राउंड में, और अगर पीछे का जर्नी टीआरई 1-2 का कैसा रहा, टीआरई 3 में आप किस हिसाब से मेहनत किए कि रिजल्ट हो गया, पढ़ने का क्या तरीका रहा, थोड़ा 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 करके 2-4-5 मिनट में थोड़ा इस पर चर्चा करना है। अरे नहीं बोल पाएगा, पढ़ाएगा कैसे मास्टर को? मास्टर बनेगा, बताओ। अच्छा बोल लेगा, थोड़ा सा बता देना अपना परिचय। मेरा नाम निशांशु कुमार है। मेरा घर लखीसराय जिला पड़ता है। पिछला बार दिए थे टीआरई 2 में, नहीं हो पाया डेट ऑफ बर्थ से, तो पढ़ते थे सर के यहाँ, टेस्ट देते थे। फिर इस बार 90 नंबर है, 40 रैंक है जनरल से मेरा। पिछले बार भी इसका समझ और इस बार 6 to 8, 9, 10 दोनों में हो गया है। इतना अच्छा तो बोलते हैं, सही बात है, इतना अच्छा तो बोल रहे हैं। आ जाओ। पीआरटी ना, पीआरटी, हाँ। हमारे क्लास के इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, है ना? तो सबसे पहले तो एक बार इसके लिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए। तुम कैसे पढ़ाई किया था, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताना, क्योंकि तुम्हारी बात को ये लोग ज़्यादा गौर से सुनेंगे। ये लोग तो 9th-10th के अपर क्लास के हैं, है ना? तुम्हारे भाई बंधु हैं, तुम्हारे कलीग बनेंगे आगे चल करके। चलो इसके बारे में बताओ। हाथ भी तो हिलाओ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, मधुबनी जिला से हूँ। आर्यन का एग्ज़ाम दिए थे, अपने से पढ़े थे, नहीं हुआ, 54 नंबर गया, कट ऑफ गया था ईबीसी का 55, यहाँ से बैच से लिए। लेकिन एगो चीज़ हम टेस्ट में सबसे ज़्यादा विश्वास रखे, टेस्ट हमको सफलता दिया। टेस्ट को हम श्रेय ज़्यादा सबसे फर्स्ट में मानते हैं। टेस्ट रेगुलर 40-45 को यहाँ से टेस्ट दिया, ऑफलाइन आके पटना रह के। टेस्ट को हम श्रेय प्रथम स्थान पर रखते हैं मेरा रिजल्ट। आप लोग भी रेगुलर क्लास कीजिए और टेस्ट डेली दीजिए अपना। टेस्ट जो है बहुत, और व्याख्या के साथ करिएगा, डिटेल के साथ अपना। जो क्वेश्चन नहीं आता था अपना करते। हम तो लाइब्रेरी बगल में है, पटना सुपर लाइब्रेरी। तो नहीं सर, सुबह 7 से रात 10 बजे तक ज्वाइन किए थे, और खाना खाने जाते थे 10 घंटा 8 घंटा 10 घंटा कम से। जी जी 10 घंटा। तो हम लोग 6 आदमी थे, 5 आदमी का हुआ है सर, एक आदमी का वो हिंदी में फेल कर गया सर। जी हिंदी में फेल कर गया जी, 5 गो का। जी तो मैथ पर सर और रीजनिंग पर थोड़ा ज़्यादा फोकस था, क्योंकि 15 गो मैथ था, 15 गो रीजनिंग था। एगो हमसे मिस्टेक हुआ, मैथ में 14 नंबर लाए थे, 2 गो रीजनिंग गलती हो गया था। आज जी के जीएस में मान लीजिए 50% पड़ जाएगा तो ये जाता है, तो इस हिसाब से सेट किए थे, 80 नंबर आया था मेरा। रेगुलर जी क्लास यहीं लिए थे, और टेस्ट रेगुलर टेस्ट हमको बहुत सफलता दिला टेस्ट को हम, क्योंकि आते थे। पहले तो मेरा 50-55 नंबर धीरे धीरे अपना बढ़ते गया, तो क्योंकि पीडीएफ देखते थे, कम से कम टारगेट था 70-75, सोचते थे ईबीसी का कट ऑफ नहीं जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 80 गया, क्योंकि कंपेयर करते थे, यहाँ पे आते थे लड़का सबसे। टेस्ट के बारे में ये जैसे बता रहे हैं, आप सुने भी होंगे, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर आए, सभी कैंडिडेट लगभग टेस्ट का चर्चा किए। और हम जब भी आते होंगे आपके क्लास में, टेस्ट के बारे में ज़रूर हम बोलते हैं। कारण बहुत सारा है उसके पीछे, जैसे मैथ रीजनिंग सबसे अहम रोल प्ले करता है।
आपका 30, 28 या 32 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और ये स्कोरर पेपर भी है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, अभी टेस्ट ही हम जो लेते हैं 100 क्वेश्चन का डेली, इसलिए जानबूझ करके 25-25-50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का हम डालते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट में आपका पकड़ अच्छा हो गया तो 100% यहाँ पर स्कोर संभव है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। और अभी से जब 2-4 महीना आप लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे, गारंटी है कि 30 में 30, 30 में 29, 30 में 28 जरूर आएगा। उधर से थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कभी भी कम नहीं करना है, टेस्ट रेगुलर देते रहना है, और उसको डिस्कशन उसका खास करके पार्टिसिपेट जरूर करना है। तो चलिए हम बुलाते हैं। इसके बाद बच कौन गए, आप आइए एक बार अपना परिचय दीजिए। सुनील। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं नालंदा जिला के पावापुरी का रहने वाला हूँ। हम शनिवार और संडे को यहाँ टेस्ट देने आते थे, बाकी रूम पर पढ़ते थे। बिना टेस्ट दिए हुए रिजल्ट नहीं होगा। टीयर 2 में हम लोग बहुत सेल्फ स्टडी किए थे, टेस्ट नहीं दिए थे, इसीलिए हम लोग का रिजल्ट रुक गया था। हम दोनों साथ लाइब्रेरी में पढ़ते थे। इस बार हम लोग जब फेल किए तो उस समय फिर निष्कर्ष निकाले कि आखिर हम लोग का कमी कहाँ रह गया। तब फिर लगा कि हम लोग सेट नहीं बनाए हैं, इसी चलते हम लोग का रिजल्ट। उसके बाद हम लोग सेट पर ध्यान दिया। बिना सेट मारे रिजल्ट नहीं होगा, कितना हूँ सेल्फ स्टडी कर लीजिए, नहीं होगा। डेली यहाँ सेट चल रहा है, डेली सेट मारिए, रिजल्ट आपका कभी नहीं रुकेगा। रवि है, ठीक है। और चूँकि थोड़ा हटली हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का एम्प्लॉय भी है, लगातार जो क्वेश्चन वगैरह यहाँ का बनता है तो उसमें बहुत ही मदद करता था। 5 घंटा ये पार्ट टाइम जॉब भी करता था, अपना पढ़ाई भी करता था। घर का थोड़ा सा आर्थिक परेशानी था, तो अर्थ को कभी भी बाधा नहीं बनने दिया। मेहनत के बल पर खुद लगातार मेहनत करके, और मेहनत वैसा कि जो हमको भी फ़ायदा पहुँचाए, उस तरह का इसको काम भी मिल गया था। और गर्लफ्रेंड थी रे उसका TRE 2 में हो गया था रिजल्ट। तो हालांकि वो बोली कि अब इंगेजमेंट हो जाना चाहिए, तो इसको लगा कि कैसे करें, हम तो बेरोजगार हैं, उसको तो रोजगार मिल गया है, पता नहीं हमको फिर दूसरा रोजगार में हम ना आ जाएं। तो एक मन में कसक सा था कि जब इक्वल होंगे तो जा कर के कुछ न कुछ करेंगे। हमको लगता है कि इस कारण से भी मेहनत को लगातार रफ्तार बढ़ाया, और अंततः आपके सामने है। थोड़ा उसका भी चर्चा कर देना, जिससे कि और थोड़ा डिटेल बताओ। सर ठीक है। मेरा नाम रवि है। मैं बहुत मतलब यहीं पे सर के मार्गदर्शन में मतलब रहकर, मैं रोहतास ज़िले से बिलोंग करता हूँ, सासाराम से, ठीक है। और मैं पहले मतलब तैयारी के लिए ही आया था यहाँ पे, और तैयारी के लिए तैयारी करते करते फिर सर से जुड़े थे हम लोग। सर से भी बात किए हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा जो सेट आप लोग का चलता है ना, TGT मैथ वगैरह ये सब का, थोड़ा हम लोग भी उसमें, हम लोग का भी योगदान रहता है, ठीक है। और एक बात और बता रहे तैयारी के लिए, कि पहले सबसे पहले तैयारी के बारे में बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये क्या होता है कि बहुत से लड़कों लोग को ये लगता होगा ना कि मतलब अब नहीं है ना, हो थोड़ा सा बस एक ही चीज़ है, सेट मारिए। सेट बिल्कुल मारना है, सेट नहीं छोड़ना है, ठीक है। हो जाएगा, सबका होगा, सेट नहीं छोड़ना है। अब ढेर लोग का ना बात मत सुनिएगा, सर जितना बताते उतना ही मान के चलिए, एकदम उतना ही, उससे ना कम उससे ना ज़्यादा, ठीक है। बहुत अच्छा सर बताते हैं, और इन्हीं सर का ही बात हम लोग मान के चलते थे, और वो बिल्कुल वैसा ही होता गया। इवन आप लोग जब कटअप का जैसा भी होगा, सर ने जो बताया वो तो आप लोग को पता ही है, उसमें कोई गलत वो नहीं है। जो भी जहाँ तक भी आप हो रहा है अभी सब तो सही है कि ना हो। अरे सर मत बोलिए क्या ठीक है। तो अरे आप भी बनिएगा, अरे आप भी बनिए, सब लोग बनिएगा। तो सर तो उनके बारे में बात कर रहे तो बता रहे मेरा इस जो भी मतलब अभी जो भी हम अचीव किए हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे टीचर नवीन सर को भी जाता है, और हमारे पेरेंट्स हैं ही, मम्मी पापा को भी बहुत जाता है, और मेरे भैया लोग बहुत, यार वो तो बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है। पूरा BEd, अरे आ रहे हैं उनके भी आ रहे हैं। भैया लोग पूरा बहुत से बहुत हेल्प किए हैं, भैया लोग तो बहुत, मतलब एक बाप के जैसे दोनों भैया मेरे बहुत हेल्प किए हैं। और रही बात उनकी गर्लफ्रेंड की, तो बात ऐसा था कि मतलब एक होता है ना कि लोग अगर उस वे में रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए वे में है कि ना हो, ठीक है। तो उनका वो हो गया था TRE 2 में, ठीक है, 6 to 8 में हुआ था। तो वही मतलब बोली कि अब चलो ठीक है, वो एक दिन का हो गया, शादी ब्याह कर लेते हैं। तो हम लोग अभी रुको, थोड़ा सा रुको, TRE 3 देख लेने दो
तो टीआरई 3 में हो गया, अब वो भी अपना सेलिब्रेशन मतलब रोक के रखे, मेरा टीआरई 2 में नहीं हुआ था, तो वो भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई, और टीआरई 3 में हुआ, अब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। इवन घर वाले बहुत खुश हैं, तो सब हाँ 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 सर, हाँ सर। नहीं नहीं, उससे भी पहले थे, ऐसा नहीं है, वो थे, अब ज़्यादा होंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब लोग को पता था, अगर सब लोग को, घर वाले सब लोग को पता था, एक पॉजिटिव वे में चला था, ठीक है। तो लगी है, सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, सब हो जाए, सब लोग का हो जाएगा, भगवान कर सब लोग का हो जाएगा। हाँ, मैथ सब्जेक्ट था, 103 नंबर का। सेट छोड़िएगा मत, हो सेट मत छोड़िएगा, ठीक है। एक ना शॉर्ट वीडियो से थोड़ा बच के रहिए आप लोग प्लीज़, शॉर्ट वीडियो से जो होता है ना, मतलब हाँ, वो सब थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ज़्यादा सोचिएगा मत, ओवर थिंकिंग बहुत होता है ना, बहुत होता है कि लोग क्या कहेंगे, वो कोई कुछ नहीं कहने वाला है, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप लोग क्या करते हैं ना कि कभी भी जो सेट मारते हैं ना, मतलब थोड़ा सा ढीला होकर मारते होंगे, मतलब टाइम ज़्यादा लेते होंगे। कोशिश कीजिए टेकन टाइम में ही मारें, कोई बात नहीं, एक बार में कम आएगा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ रिवीजन करिएगा, वो रिवीजन छोड़िएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। रिवीजन आप लोग रिवीजन नहीं करते, अगर सेट में कम नंबर आना, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सीधी बात है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब रिवीजन कर रहे हैं और सेट में नंबर कम आ जाए, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ज़्यादा 50 बुक मत पढ़िएगा, ठीक है। जो नोट्स दिया जाता है, जो आप लोगों को सेट में जो क्वेश्चन जाता है, ऑलरेडी फिल्टर करके दिया जाता है। जो आपको याद है वो तो दिया जाएगा, जो आपको नहीं याद है, जो आपसे छूटने के चांसेस है, वो क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो वो पढ़िए, सेट को रिवाइज हमेशा करते रहना है, सेट छोड़ना नहीं है। जो क्लास में जो नोट्स वगैरह चलते हैं वो तो आप करते रहिए, एकदम डेली वे में करिए। क्या और कोई क्वेश्चन है आप लोग का? हो गया क्या भैया? अच्छा 90 मार्क्स, हाँ आइए ना भैया। भाई बुक भी करते थे एनसीईआरटी का, और सर का वो जो प्लेटफॉर्म वाला आता है ना, उसका जो डिस्कशन रहता है उल्ला, हाँ प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट सीरीज वाला बुक आता है ना, प्रैक्टिस वाला, उससे करते थे। और शनिवार संडे को आते थे मारने के लिए वो सेट। वही सॉल्यूशन वाला पढ़ते थे, और दृष्टि का वो जो आता है ना क्विक बुक, उससे पढ़े थे। हाँ, मेरा 40 में 34 नंबर है पॉलिटी में, इसी से पढ़े थे। ये मैथ के बारे में थोड़ा सजेशन आपको देना चाहता है कि मैथ को कैसे इम्प्रूव करें, ठीक ना। हेलो, देखिए मैथ जो है ना ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट, पूरा जीरो से लेके जहाँ तक आपको जाना हो। सबसे पहले तो 11th 12th को छूना ही नहीं है। 15 नंबर देगा ना, अगर दे भी दिया, देता तो नहीं है, तुक्का मारेंगे 5 को। नहीं नहीं, वही अगर 80 में 15 दे दिया 11th 12th तो बता रहे हैं, तो तुक्का मार रहे हैं। अच्छा, ये पीआरटी वाला मटेरियल तो वही है ना, वो जितना पढ़ा है उन्हीं से उतना सारा पढ़ लेना है आपको। उसके अलावा आप लोगों को 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी का किताब लीजिए, एक कागजिया पेंसिल जो भी बोलते हैं वो लीजिए, कॉपी पे नहीं बनाना है, सीधे लीजिए, उसका बनाना शुरू कीजिए, छठा से स्टार्ट कीजिए। अगर 2+2 लिखा है ना तो वहाँ पे 4 लिखिए, ये नहीं कि हमको आता है, वहाँ पे लिखिए, पूरा बनाते जाइए, उसको ख़त्म कर दीजिए, एग्जाम्पलर को ख़त्म कर दीजिए। और टेस्ट जो दे रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट देने के बाद उसको फेंकना नहीं, उसको रखिए। सप्ताह में एक बार, या जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट तो रोज़ आपको एक देना चाहिए, यहाँ पे सैटरडे संडे होता है, बाद बाकी आप टेस्ट बुक से दीजिए सेट, हर रोज़ एक टेस्ट दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। दिन में एक टेस्ट अगर हो गया है तो यहाँ पे वो दीजिए, उसके अलावा वो रखिए उसको आप सप्ताह में। उसमें आप अगर बना लिए, मिलाने के बाद देखिए कि आपको कौन कौन नहीं बनाना है, उस दिन सप्ताह में एक दिन दीजिए 4 घंटे 5 घंटे कि मेरा कौन कौन सवाल नहीं बना है, एंड देन उसका टॉपिक आप लिख लीजिए कि इस टॉपिक से हमको दिक्कत हो रही है। गुना भाग में कितना आदमी को दिक्कत होगा, जोड़ने लग जाता है कितना आदमी उंगलियों पे, उसके लिए 4-5 कैलकुलेशन का वीडियो देखिए अच्छे से, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ भी, अमरजीत सर के भी कई सारे कैलकुलेशन के वीडियो हैं, सौरभ सर के भी आई एम श्योर होंगे, तो वो देखिए, कैलकुलेशन अपना मजबूत कीजिए। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। वो टेस्ट में, जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक से सेट यहाँ सर वाले दे रहे, रखे रहिएगा उसको, एक दिन देखिएगा कि मेरा कौन कौन सवाल नहीं बना था, एंड देन उसका रीज़न देखिएगा कि क्यों नहीं बना था। अगर आप यहाँ पे टेस्ट देने आ रहे हैं ना, तो एक कॉपी ले लीजिएगा, कि ये नहीं कि एक पन्ना लेके आ गए उस पर बना दिया, पन्ना फेंक दिए, कॉपी लेके एक आइएगा, उस पर बनाइएगा, नंबरिंग करते जाइएगा, नंबरिंग जो सवाल बना रहे हैं, क्योंकि आप बाद में घर जाके देखिएगा कि मेरा अगर 91 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ है तो हम किस प्रोसेस से वहाँ बनाए थे,
वहाँ पे आपको फॉल्ट नज़र आएगा कि इस वजह से मेरा ये सवाल गलत हुआ, एंड देन यू कैन फिक्स दैट। तो इस तरीके से आपका मैथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा बहुत कम समय में। 15 नंबर है तो इजीली मैथ ही पूछेगा और सबका बढ़िया ही रहेगा। अब प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, अगली बार आपका मैथ की वजह से होगा। अरे हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि जितना मैथ रीजनिंग खाली टेस्ट के माध्यम से हम करा देंगे, सौरभ सर तो मेहनत कर ही रहे हैं, और रीजनिंग जब लगेगा तो वो सर मेहनत करेंगे ही। सिर्फ मैथ रीजनिंग 50 क्वेश्चन जो हम डेली करा रहे हैं, गारंटी है कि तुम 2 महीना खाली रेगुलर करेगा, तीसरा महीना में जो भी क्वेश्चन बनाएगा ना तो लगेगा कि ये सब क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, बनाया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी में पीआरटी के लिए उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास है, अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। इस लेकर के ये लोग को बच्चे तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके कुछ कुछ स्टूडेंट को ला करके आपसे मिलाते हैं। एक होता है कि अंदर से इच्छा जागृत होता है कि नहीं, इनको देख करके कि हमको भी कुछ करना है, हमको भी रिजल्ट लेकर के जाना है। कारण यही होता है, ये नहीं समझना है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या उस तरह की बातें, उसको दिमाग में नहीं लाना है। तो अभी 2 4 5 दिन लगातार इस तरह का चलेगा, लेकिन हम अब ये कोशिश करेंगे कुछ वैसे छात्रों से आपको मिलाना कि 102 नंबर लाकर उसका रिजल्ट नहीं हुआ, 101 नंबर लाकर रिजल्ट नहीं हुआ है, 95 96 80 75 85 कट ऑफ के नज़दीक जा कर के रिजल्ट नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इतना मेहनत करने के बावजूद क्या कारण आखिर रहा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जितना बेहतर वो बता पाएगा, हमको लगता है कि थोड़ा बताना अन्य मामलों में मुश्किल है। तो वैसे छात्रों से भी आपको हम रूबरू कराएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।